चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में सिर्फ 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 2 में वो गठबंधन पर है। कुछ जगहों पर जैसे मध्य प्रदेश में वो सरकार बनाती है लेकिन थोड़े दिन के बाद टूट जाती है। ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है और तमाम सवाल जो खड़े किए हैं सत्ता पक्ष के लोगों ने। अखिलेश जी, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा जरूर है लेकिन दिल में कितना दर्द होगा इस बात को समझा जा सकता है। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के लीडर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी या फिर बीजेपी के सामने कहां पर खड़े हैं? आप लोगों के मंथन से तो या तो राहुल निकलकर सामने आते हैं या तो फिर वही पुरानी बातें। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रम फैला दे रही है। तो अगर हम भ्रम फैला दे रहे हैं तो वो हमारे ताकत का एहसास करा रहे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? मैं कह रही हूँ कि 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं? ठीक है, तो आपको हर जगह गोदी जी, मतलब चश्मा तो आप लोगों को निकालना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ। और उसके पहले अभी सुधांशु जी ने खुद गिनाया कि हमारे पार्टी में कब कब चुनाव हुए थे, किस तरह से चुनाव होते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र का चुनाव होता है। हमारे पार्टी में आडवाणी जी को, पिता तुल आडवाणी जी को तहखाने में नहीं रख दिया जाता है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जब तक मैं आडवाणी जी को पीएम न बना लूं। ये मोदी जी कहा करते थे। आडवाणी जी का क्या हाल है, जोशी जी का क्या हाल है, सिन्हा जी बाप बेटे पुत्र का क्या हाल है, सोरी जी का क्या हाल है, उमा भारती जी का क्या हाल है। और जो उन्होंने और गिनाया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कल्याण सिंह ने बराबर आउटगोइंग मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी का बंटवारा किया है। वो यूपी में कल्याण सिंह, दिल्ली में मदन लाल खुराना, उत्तराखंड में कोश्यारी जी, एमपी में उमा भारती जी, गुजरात में केशुभाई पटेल। और अखिलेश जी, मैं दूसरे किसी का नाम ही नहीं लूंगी, मैं किसी का नाम ही नहीं लूंगी। आप तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े लीडर है ना। 80 सीटें हैं लोकसभा की, कितने सांसद? एक, वो भी तब जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी वहां से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती है। अभी जो हाल ही में वहां पर चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव में आपको 2% वोट मिला है। आपके कितने 403 विधानसभा में आपके 7 विधायक हैं और आप गिना रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कैसे बने। सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। बात दरअसल में ये है कि अभी आप मध्य प्रदेश और कर्नाटक गिना रहे थे, वहां लूट करके सरकारें नहीं बनाई गई हैं। हम सत्ता के बल पे सरकारें लूटते नहीं है। जनादेश मिलता है तो सम्मान करते हैं, विपक्ष में बैठने को मिलता है तो उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, 3 बजे कौन सरकार में शामिल। क्या अखिलेश जी, रात को 3 बजे कौन ओथ लिया था? क्या चित्रा जी, क्या चित्रा जी? अरे आप यूपी की बात कर लीजिए ना। 2022 बहुत दूर नहीं है और आपको तो आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको घोषित कर दिया जाए। सबसे ज्यादा पॉपुलर कांग्रेस में आप ही हैं वहां पर। हमारी चिंता मत करिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम सत्ता के लिए ईमान धर्म नहीं बेचते हैं, ये जान लीजिए। हम संगठनात्मक व्यक्ति, हमारा संगठन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये नहीं है। इसके बल पे हम नहीं, पैसे के बल पे हम नहीं करते हैं। 3 सीटें वहां पे करना, बंगाल में है 200 सीटें, सत्ता बना रहे हैं। अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में, लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहां सरकार आ रही है, बताएंगे। हमको गाना है, ठीक है। अब आपका भी गाना गा देती हूँ। आपके कितने हैं विधायक वहां पर? आपके कितने विधायक हैं? आप लोगों की दिक्कत यही है ना सर। कांग्रेस पार्टी खुद में मंथन करने के बजाय सीधे जो एंकर सवाल पूछे उसी पर। कांग्रेस पार्टी मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि 1 साल पहले अगर अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो 1 साल के बाद वो फिर अगर तैयार हो गए तो कौन सा बहुत बड़ा चेंज आ गया? आप लोगों को दर्द होने लगता है दरअसल। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछा जाए, दर्द होने लगता है। अभी तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा है ना, या बीजेपी मुद्दा है? स्वागत है। देखिए चित्रा जी, एकदम स्वागत है। मुझे दर्द नहीं होता हम कांग्रेसियों, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं। हमारी निंदा होगी, हम निंदा को नियरे रखते हैं, उसे सबक लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम अपना ईमान धर्म नहीं बेचते हैं। बंगाल में बीजेपी से 15 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस के विधायक हैं। कितनी पूछ रही हूँ, कितनी? लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, कितनी सीटें? अरे
कितनी हमने बता दिया 15 गुना ज्यादा है। हम पूछ रही हूँ कितनी सर, अब 3 से 15 गुना ज्यादा कितनी? आप- 47? सीधे बोलिए ना आप, सीधे बोलिए। बस 294 में से अगर आप 47 पाकर खुश हो रहे हैं तो फिर ये आप ही को मुबारक। और इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है, 3 वाले सरकार बनाने आ रहे हैं। हाँ। 3 वाले और 2019 सरकार बना दे रही है। अखिलेश जी 2019 आप भूल रहे हैं। आप बनावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हमें चलिए। किसी की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम निंदा भी सहते हैं। हमारे यहाँ बीजेपी में नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी के सारे एमपी एमएलए मिनिस्टर साफ साफ कह रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं कि कृषि बिल बेकार है। इनके एमपी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके शुरू में तमाम मिनिस्टरों ने बातें बोली, अब दबाव के कारण, डर के कारण, राजहट के कारण, मोदी जी के हट के कारण वो खामोश हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।